कि लाखों की संख्या में जो शिवलिंग आपको दिखाई देंगे, ये तमाम शिवलिंग नर्मदा की अथाह गहराई या यूं कहें कि उनकी गोद से निकाले गए हैं। अलग अलग शिवलिंग हमको यहाँ पर दिखाई देते हैं। तिलक शिवलिंग हमें दिखाई दे रहा है। इसके अलावा देखा जाए तो शक्ति शिवलिंग की हम बातचीत करें, तिलक शिवलिंग की बातचीत करें, जनेऊ शिवलिंग की बातचीत करें, अर्धनारीश्वर शिवलिंग की बातचीत करें, ये तमाम वो शिवलिंग है जो सिर्फ और सिर्फ नर्मदा की गोद में पाए जाते हैं। धार्मिक महत्व की अगर हम बातचीत करते हैं तो इस बात को भी साफ तौर पर बताया गया है कि नर्मदा से निकले गए शिवलिंगों की प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती, यह स्वयंभू होते हैं। और इतना ही नहीं बल्कि अगर अन्य नदियों की या अन्य शिवलिंगों की हम बातचीत करते हैं तो उनकी प्राण प्रतिष्ठा भी करने की बात जो है वो पुराणों में कही गई है। तो एक अलग जो शिवलिंग है वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और इनका एक अलग महत्व भी यहाँ पर नजर आता है। और बड़ी बात यह है कि जिस प्रकार से इन शिवलिंगों को लेकर हम आज यहाँ पर पहुंचे हुए कि करोड़ों की संख्या में शिवलिंग जो हैं वो निकाले जा चुके हैं, लेकिन संख्या जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। आखिर ऐसा क्यों, ये भी आपको दिखाएंगे। भगवान शंकर का एक ऐसा स्वरूप जिसकी मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जाती है। इसका कारण है इस शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा नर्मदा नदी में हो जाती है। इस शिवलिंग का नाम नर्मदेश्वर शिवलिंग है। नर्मदेश्वर शिवलिंग इस धरती पर केवल नर्मदा नदी में ही पाए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि नर्मदा की गोद शिवलिंग से कभी सूनी नहीं हुई है और इस नदी से निकलने वाले शिवलिंग पर देवी देवताओं की आकृति भी बनी होती है। इन देवी देवताओं की आकृति की पड़ताल करने के लिए न्यूज़ 24 की टीम तेज धार पर सवार होकर निकल पड़ी। रेवा की गहराई में सच की तलाश के लिए रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश की जीवन धारा नर्मदा नदी, इस नदी की गहराई में मिलने वाले अद्भुत अलौकिक नर्मदेश्वर शिवलिंग, जिसकी तलाश में न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की टीम नदी की तेज धार पर सवार होकर निकली। ये कहानी है नर्मदा नदी की गोद में समाये अर्धनारीश्वर, जनेऊधारी, तिलकधारी, त्रिनेत्र शिवलिंग की। टीवी के इतिहास में पहली बार हुआ कि किसी न्यूज चैनल की पड़ताल में नर्मदा की गोद में बेहिसाब शिवलिंग नजर आए। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की टीम नर्मदा नदी के हर कंकर पर शंकर के होने के उन दावों का साक्षात्कार करने के लिए निकल पड़ी है। हमारी टीम को इस इलाके से जुड़े लोगों ने जानकारी दी कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि नर्मदा की गोद शिवलिंग से कभी सूनी हो। पानी की गहराई में कई फीट नीचे है जो हमारे पूर्वजों लोग भी करते आए और हम भी यही काम कर रहे हैं। पर हम जब भी शिवलिंग निकाल के लाते और भी हमको मिलते रहते हैं कि ये माँ नर्मदा की देन है हम पे। ये मान के चलो पूरा खजाना है नर्मदा से। शिवलिंग हम जहाँ से निकाल के लाते हैं पूरा टापू वहीं आज तक ऐसा कैसा है, उसमें कुछ कम नहीं होता है। ऐसा कैसा पूरा नर्मदेश्वर शिवलिंग हमको वहीं से मिलता रहता है। पैदा हुए जब से ही आज तक बना रहे शिवलिंग वैसे के वैसे और अनोखे टाइप अलग अलग टाइप के निकलते रहते हैं, ऐसा रहता है। ये आते नर्मदा मैया की कृपा है। नर्मदा में एक साइड में टापू रहते हैं, उनसे निकाल के लाते हैं। हाँ, चमत्कार ही है हमारे लिए तो, और भगवान की कृपा है। और नर्मदा की अथाह गहराई में आखिर शिवलिंगों का खजाना कितना है, इसे जानने के लिए अब हम जो है नर्मदा के बीचों बीच आ चले हैं और यहाँ हम जो है गोता लगाएंगे, असीम गहराई तक पहुँचने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ देखेंगे कि आखिर कितनी जो शिवलिंग है वो यहाँ पर दिखाई देते हैं। हमारी टीम जिस जगह पहुंची उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आपको होगी। ये नर्मदा नदी है जिसके हर कंकर पर शंकर के होने का दावा किया जाता है।
आपने ये भी सुना होगा कि नर्मदा नदी के अंदर से शिवलिंग मिलते हैं। हो सकता है आपने देखा भी हो, जरूर देखा होगा। नहीं देखा होगा तो हम दिखाते हैं। नर्मदा नदी की गहराई से ऐसे कई शिवलिंग निकले हैं जो दुनिया की किसी नदी में नहीं मिलते। शिवलिंग पर कई दैवीय आकृतियां बनी होती हैं, कभी जनेऊधारी, कभी तिलकधारी, कभी ओम की आकृति, तो कहीं खुद महादेव। पौराणिक कथा में इसे बेहद पवित्र नर्मदेश्वर शिवलिंग कहा गया है। हमारे पीढ़ियों में पीढ़ी दर काम चलते आ रहा है और आज तक यहाँ पे शिवलिंग ख़त्म नहीं हुए हैं, क्योंकि शुरू से यह काम चल रहा है। लगभग हजारों वर्ष हो गए काम करते करते। नहीं, कभी कम नहीं पड़ते, क्योंकि आगे से और भी बह के आ जाते हैं। ये माँ नर्मदा की कृपा से चमत्कार का स्वरूप हमारे गांव में ही मिला है। यह सिर्फ यही प्रसिद्ध है। कम क्या, मैया जी कृपा है वो तो। हाँ, कृपा तो है, जब भी तो निकलते हैं, ये तो कहाँ से निकलेंगे। ढूंढना पड़ता है, निकालना पड़ता है। और अब हमारा सफर जो है यहाँ से शुरू हो चला है और हर हर महादेव का नाम लेते हुए अब हम उन शिवलिंगों की तलाश में निकलेंगे जिनकी बात कही जाती है कि नर्मदा की गोद में करोड़ों शिवलिंग है और जो लगातार निकालने के बावजूद भी लेकिन जिस जगह के लिए हमारी टीम निकली थी वहां इससे भी विशाल, इससे भी अद्भुत, इससे भी हैरत अंगेज शिवलिंग का दावा किया गया था। हमें अब तक जो जानकारी मिली थी, खरगोन जिले के आसपास 100 किलोमीटर के दायरे में सदियों से नर्मदेश्वर शिवलिंग मिलते आ रहे हैं। उसी जलधारा से कुछ दूरी पर ऐसा टापू जिसकी गहराई में कुछ वक्त से विशालकाय शिवलिंग मिलने शुरू हुए। इसमें भगवान श्री राम, विष्णु, ब्रह्मा समेत 33 करोड़ देवी देवताओं की आकृतियां दिखाई देती हैं। सुनकर अचंभा सा लगा, नर्मदा की गहराई में क्या पूरा देवलोक मौजूद है? खैर, इसी अचंभे के साथ हम खरगोन पहुंचकर सोचा नए और पुराने शिवलिंग का फर्क दिखाना है तो शुरुआत पकावा गांव से ही करते, जहां नर्मदेश्वर शिवलिंग मिलना बेहद आम बात है। तो अब समय आ चला है उस घड़ी का जब हम नर्मदा की गोद में अथाह जल में उतरेंगे और साथ ही साथ यह देखेंगे कि आखिर क्या है इसका राज, कितने शिवलिंग यहाँ पर दिखाई देते हैं। हम तमाम उपकरणों के साथ यहाँ पर आए हैं, तमाम हमारे साथ यहाँ पर उपकरण हैं जिन्हें लेकर हम इस नर्मदा की गहराई में माँ नर्मदा की गोद में उतरेंगे। और हमारे साथ जो यहाँ के जानकार हैं शिवलिंग की, क्योंकि शिवलिंग की भी एक परख होनी चाहिए, जो शिवलिंग हम लेके आएंगे आखिर वो कैसी शिवलिंग है, तो उन्हें बताने के लिए भी हमारे दो सहयोगी इसी गांव के हैं। एक राधेश्याम केवट जी, एक वर्मा जी हमारे साथ में हैं, जो जिनका बचपन इसी गांव में बीता है और ये शिवलिंग्स को ही देखते देखते बड़े हुए हैं। तो हम सब यहाँ अब गोता लगाएंगे और इसके बाद देखते हैं कि आखिर हमें नर्मदा की अथाई गहराई में आखिर नर्मदेश्वर के कितने दर्शन हो पाते हैं। अब हम वहां आ पहुंचे थे जिसके लिए सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय किया था। लोगों के दावे और चमत्कार की बातों से हमारी उत्सुकता भी उतावलेपन में तब्दील हो चुकी थी। मां नर्मदा की चरणों की वंदना और नर्मदेश्वर शिवलिंग को दंडवत कर हम भी नाव में सवार हो लिए। जैसे जैसे नाव ने लहरों के साथ खेलना शुरू किया, वैसे वैसे गहराई और रेवा की तेज धार ध्वनि भी बढ़ती ही जा रही थी। और फिर पहुंचे उस टापू पर जहां मिलते हैं बेहद दुर्लभ नर्मदेश्वर शिवलिंग। गोता लगाने के लिए तमाम उपकरण भी हम अपने साथ लेकर आए थे। तो अब हमारी बारी है और अब हम नर्मदा जी की गहराई में गोता लगाने के लिए तैयार है। नर्मदा की गहराई में उतरने के लिए अब हम पूरी तरह तैयार थे। हमने गांव के ही 2 युवकों को साथ ले लिया जो न सिर्फ नर्मदेश्वर शिवलिंग के जानकार थे, बल्कि रोजाना नर्मदेश्वर शिवलिंग को निकालने के हुनरमंद भी थे। और फिर नर्मदे हर और हर हर महादेव के घोष के साथ हमने नर्मदा की असीम गहराइयों में अपनी पहली छलांग लगा ही दी।
करीब 15 मिनट तक अलग अलग गोता लगाने के बाद हमें नर्मदा के जलीय सतह पर कुछ पत्थर दिखाई दिए। ऐसे पत्थर जो चमकीले थे, नीले, लाल और हरे रंग के। जहां हमारा पहला गोता हुआ है और फिलहाल अभी हम यहाँ कुछ पत्थर दिखाई दिए, लेकिन मशक्कत और करनी होगी। फिर से हम अंदर घुसेंगे और देखेंगे कि आखिर कितनी जो है वो शिवलिंग जो है वो आखिर हैं, क्योंकि चट्टानें बहुत ज़्यादा दिख रही हैं। हम फिर से एक बार कोशिश करें। हमने एक बार फिर कोशिश की और फिर नर्मदा की तेज जलधारा की ओर बढ़े और इस बार हमें शिवलिंग के आकार के पत्थर दिखाई देने लगे। ऐसा लगा कि मानो मां नर्मदा अभी हमारी परीक्षा ले रही है, लेकिन शिवलिंग की आकृति के पत्थरों ने हमारे हौसले को बढ़ा दिया था। पत्थर जरूर मिलेंगे, हम देख सकते हैं कुछ शिवलिंग जैसी आकृति के पत्थर हैं हमारे पास, लेकिन जिस तलाश में हम हैं उसके लिए अभी तलाश जारी रहेगी। हमारे साथ जो गांव के ही 2 सहयोगी हैं, उन्होंने यहाँ बताया कि बहुत सारे हैं, लेकिन तलाश जो है वो करनी होगी। हम जारी रखेंगे अपनी कोशिश। दिन शबाब पर था और भगवान सूर्य नारायण की किरणें नर्मदा की लहरों को चांदी की परत में ढाल रही थी। करीब 1 घंटे तक एक के बाद एक गोते लगा चुके थे। थोड़ी थकान भी अब महसूस होने लगी थी। इसमें भी दो मत नहीं कि हम कुछ हताश भी थे, लेकिन तभी अचानक वर्मा जी को कुछ देखो, ये मुझे कुछ मिला है। अरे वाह भैया, ये कौन सा? ये इसको तिलकधारी बोलते हैं। अरे वाह, बहुत ही अद्भुत ऐसा होता है। अरे वाह, ये देखिए, ये गजब भैया। कितनी गहराई में मिला है? बहुत डेप्थ है क्या? बहुत गहरे में ऊंडा मिला है मुझे। हाँ। कम से कम 20-10 फीट में अंदर गया मैं। देखिए 10 फीट में। बहुत ही भाग्यशाली है। बहुत। ये देखिए, ये है नर्मदा का खजाना। और अभी हमने जो देखा, हमने जब पानी के अंदर हम कैमरे को लेकर गए तो हमने ये देखे और उन्हें ला पाना कितना मुश्किल है। अब हम कोशिश करेंगे कि एक एक करके पूरे शिवलिंगों को यहाँ पर लेके आए, एक एक करके। क्योंकि मैं आपको दिखाता हूँ, मैं अपने कैमरा साथी से कहूँगा, कैमरामैन साथी से, वो जगह दिखाइए जहाँ पर हमें शिवलिंग मिले हैं। वो आप जो जलधारा बीच में देख रहे हैं, जो वहाँ ये शिवलिंग जो है वो मिले हुए हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा शिवलिंग जो है वो यहाँ कर लेके आ पाए। मां नर्मदा की कृपा हम पर हुई थी। हम भाग्यशाली थे। पहला शिवलिंग पाकर मानो हमारी खुशी का कोई ठिकाना न रहा। लेकिन शिवलिंगों को ढूंढना और फिर निकालना भी किसी जल परीक्षा से कम नहीं था। एक तो नर्मदा की तेज धार, तो दूसरी ओर तेज धार का धुंधला पानी, जो हमें गोता लगाते से ही दृश्य को नजरबंद कर रहा था। करीब हथेली के बराबर शिवलिंग मिलने के बाद हमारा उत्साह दोगुना था। मां नर्मदा का आशीर्वाद लगता है हमारे साथ था। कुछ देर बाद हमें एक और बड़ा नर्मदेश्वर शिवलिंग मिल ही गया। करीब 10 फीट की गहराई में यह शिवलिंग हमने ढूंढ निकाला। यह भी तिलकधारी शिवलिंग था। ऐसा मानो नर्मदा ने साक्षात अपने हाथों से इस शिवलिंग का तिलक किया हो। तभी अचानक हमारे सामने एक और चुनौती आ गई। पानी का बहाव अचानक कई गुना तेज हो गया, जो लगातार बढ़ता जा रहा था। बढ़ते पानी के साथ धुंधलापन भी और बढ़ रहा था। करीब 5 से 6 फीट गहराई भी बढ़ चली थी। हमारे साथ आए राधेश्याम केवट ने बताया कि ओमकारेश्वर बांध से रोजाना पानी छोड़ा जाता है और इसकी गहराई के साथ मां नर्मदा की धार पल भर में 2 गुना हो जाती है। लेकिन हमारा सफर तो अधूरा ही था। मां नर्मदा के आशीर्वाद स्वरूप हमें 4-5 शिवलिंग मिल चुके थे, लेकिन फिर भी हम कहां रुकने वाले। लिहाजा कोशिशों की छड़ी पकड़कर हम आगे बढ़ते गए। अरे अद्भुत, वाह! ये देखिए टॉप पे जनेऊ बनी हुई है।
इनको तो उठा पाना भी बड़ा मुश्किल है। आप कैसे तैरते हुए ले आए ना, काफी भारी है। इन्हें ऊपर रखते हैं, फिर देखते हैं। भैया इनकी खासियत क्या है? ये जनेऊधारी शिवलिंग है जी। जैसे शिव जी को जनेऊ पहनाते हैं ना, जी। ऐसी स्वयं माँ नर्मदा की गोद से इनके जनेऊ पहनी हुई है। अच्छा, मुझे लगता है शायद सबसे ज्यादा जनेऊधारी शिवलिंग हाँ, अधिकतर वही मिलते हैं। यही में जी। देखिए आप, पूरी आकृति यहाँ पर दिखाई दे रही, पूरी की पूरी आकृति, और ऐसा लग रहा है जैसे खजाना यही मौजूद है। और अब तक हमको 4 से 5 शिवलिंग ऐसे मिल चुके हैं, और ये अभी भी हम और कोशिश करेंगे और बड़े शिवलिंगों को देखने की। हालांकि खजाना हमने खुद अपनी आंखों से देखा है, और पानी जिस प्रकार से बहुत जो है वो लगातार बढ़ रहा है। ओमकारेश्वर बांध के जो गेट खुले हुए हैं, तो कहीं ना कहीं छिछलापन भी है। भैया आपको भी दिक्कत जा रही है? हाँ, क्या दिक्कत जा रही है ना, बहुत दिक्कत जा रही है, क्योंकि पानी की रफ्तार बहुत तेज है भैया। चलिए इसको अपन रखवा देते हैं भैया। जी जी। और फिर हमें वो हाथ लगा जो बिल्कुल अकल्पनीय था। तिलकधारी शिवलिंग के बाद हमें पहली दफा जनेऊधारी शिवलिंग मिली। वाह, ये जनेऊधारी शिवलिंग है जी। जैसे शायद माँ रेवा भी चाहती थी कि हमारे प्रयासों को सफलता मिले। थका देने वाले गोटों के साथ करीब 2 घंटे का समय बीत चुका है। फिर हमें वो शिवलिंग मिला जिसके लिए लोग लाखों का दान करने को तैयार हो जाते हैं। ये था ओम आकृति का नर्मदेश्वर शिवलिंग। आगे खुशी का कोई ठिकाना ना हो। ओम बना हुआ शिवलिंग हमारे साथ में हो, और काफी भारी है। करीब 8 किलो का बड़ा शिवलिंग, अद्भुत शिवलिंग। मानिए खुशी का कोई ठिकाना ना हो। ओम बना हुआ शिवलिंग हमारे साथ में है, और काफी भारी है कि ऐसे संभाल पाना भी बड़ा मुश्किल है। कम से कम 5 से 8 किलो का शिवलिंग ये होगा। लेकिन अभी तक मेरे हाथ में जो है छोटा ही शिवलिंग लगा। कोशिश अभी जारी है, हम एक बार और कोशिश करें कुछ बड़े शिवलिंगों को लेकर। हमारे साथियों के हाथ में लगे हैं, मगर मेरे हाथ में अभी छोटा शिवलिंग लगा है। हम कोशिश करेंगे अभी इससे भी बड़े और कुछ शिवलिंग आप तक पहुंचा पाए। लेकिन ये अद्भुत है, नर्मदा जी से निकला हुआ शिवलिंग। करीब 2.5 घंटे तक हमें एक के बाद एक कई शिवलिंग मिले, अलग अलग आकृति के नर्मदेश्वर शिवलिंग। अब हमने और गहराई में जाने का फैसला किया। यह फैसला भी हमारे लिए मानो किसी वरदान से कम नहीं था, क्योंकि यहाँ हमें बड़ा शिवलिंग मिला था, करीब 1.5 फीट का शिवलिंग, जिसे पानी से निकालना भी मुश्किल था। दोनों सहयोगियों के साथ शिवलिंग को हम नाव पर बामुश्किल लाए। देखा तो हमारी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। हमें बताया गया कि इसे त्रिनेत्र शिवलिंग कहा जाता है। यह शिवलिंग बेहद दुर्लभ माना जाता है। इस शिवलिंग के बीचों बीच उभरी आकृति भगवान शिव शंभू के तीसरे नेत्र की एकदम साफ छवि के तौर पर दिखाई दे रही थी। जी, त्रिनेत्र। हाँ, बहुत ही अद्भुत है। दिखाइए। देखिए ये कैमरामैन साथी से कहूंगा वो दिखाएं। दिखा भैया, देखिए पूरा नेत्र बना हुआ है, त्रिनेत्र। और आइट साइड जनेऊ भी बनी हुई है। आहा, ये देखिए। तो ये देखिए त्रिनेत्र है, और ये किस्मत से मुझे मेरे अद्भुत यानी कहा जाएगा कि ये हाथ लगे हैं। जी, एक बार और कोशिश करके हमारे पास, हालांकि ये पुख्ता हो चुका है कि यहाँ अनंत खजाना है। वो खजाना जो गहराइयों में छुपा हुआ है, और जिसे हमने देखा और पाया भी है। एक बार और प्रयास करेंगे, कुछ और मां नर्मदा की आशीर्वाद से हमें कुछ प्राप्त हो सके। मां नर्मदा ने अब तक आधा दर्जन अलग अलग शिवलिंग अपनी गोद से हमें दिए। लगातार बढ़ती जलधारा और गहराई में कुछ भी देख पाना लगभग नामुमकिन था। हाथों से इन्हें महसूस किया जा सकता था। जो नजारा हमने पहले नर्मदा की गोद में देखा था, वो अब संभव नहीं था। हमें इस बात की सलाह दी गई कि शाम करीब 4 बजे ओमकारेश्वर बांध से फिर से पानी छोड़ा जाएगा, और गहराई के साथ बहाव भी पहले से कई गुना ज्यादा होगा। हमारे आग्रह पर
दोनों सहयोगियों ने सहमति हमें इसी शर्त पर दी कि ये अंतिम प्रयास होगा और अंतिम गोता होगा। हमने करीब आधा किलोमीटर और तेज धार और गहराई का रुख किया। हम क्या, हमारे सहयोगियों को लगाना भी मुश्किल था। फिर क्या था, बिना समय गवाए हमने एक बार फिर इस तलाश की आखिरी छलांग लगा दी। तो लगभग 3 घंटे तक हमने नर्मदा जी में गोते लगाए और गोते लगाने के बाद अद्भुत शिवलिंग, यानी अकल्पनीय, जिन्हें बोला नहीं जा सकता, शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता, वो शिवलिंग हमको मिले। और अब हमने जो है, हमारे साथ जो जितेंद्र वर्मा जी हैं, उनके कहने पर हमने जगह और स्पॉट को चेंज किया है और बताया जा रहा है कि ये जगह और ज़्यादा गहरी है, यहाँ और भी कुछ मिल सकता है। भैया यहाँ चलेंगे क्या? हाँ चलेंगे भैया, पर ये अंतिम प्रयास है क्योंकि ओंकारेश्वर बांध का पानी छोड़ दिया गया है, इस वजह से पानी बढ़ गया है, तो ये अपना अंतिम प्रयास है भैया। हम चलेंगे अपन अंतिम प्रयास बताओ, और अंतिम प्रयास के साथ हम भी इनके साथ एक बार फिर गोता लगाएंगे और कोशिश करेंगे कि इस बार मां नर्मदा फिर कुछ अपने अद्भुत जो खजाने को रखे हुए, जिनको शिवलिंग कहा जाता है, वो कुछ हमें भेंट करें, कुछ हमारी झोली में डालें। तो हम चलते हैं अपना अंतिम प्रयास के चलते। चलिए भैया। गहराई इतनी थी कि हम नर्मदा की सतह तक ही नहीं पहुंच पाए। चंद पलों में हम बहते जा रहे थे। करीब 3.5 घंटे से ज्यादा का समय नर्मदा की गहराई में गोता और तैराकी के चलते हमारी थकान कई गुना बढ़ चुकी थी। स्थिति ऐसी थी कि सांसें फूलकर जवाब देने लगी। एक बार फिर ओमकारेश्वर बांध से पानी छोड़ा जा चुका था। अचानक हमने बहाव के तेज धार को महसूस किया और तत्काल नाव के पास पहुंच गए। लेकिन हाँ, इसमें दो मत नहीं कि नर्मदा की गहराई में शिवलिंग का बेशकीमती खजाना बिछा पड़ा है। कुछ को हम देख पाए, कुछ को हमने महसूस किया। हाथ लगे शिवलिंग भी इस बात की साफ गवाही दे रहे थे कि जितने भी शिवलिंग निकाले जाएं, उतने ही कम है। खास बात ये कि इस पूरे अंचल में नर्मदा की तलहटी में प्राकृतिक शिवलिंगों का निर्माण अनवरत चल रहा है। लोगों ने जिस तरीके से दावे किए थे, उन दावों की हमने हकीकत जानी और ये बात मां नर्मदा ने हमें बताई कि उनकी गोद में एक नहीं अनगिनत शिवलिंग हैं। ऐसे शिवलिंग जो अद्भुत हैं और अनंत काल से करोड़ों शिवलिंग निकालने के बावजूद भी आज भी अरबों की संख्या में है। तो ये कहा जा सकता है कि कलकल बहती नर्मदा में कड़कड़ शिवलिंग और उन शिवलिंगों का खजाना है यह घाट, जिसे कहते हैं बकावा। अगली बार फिर किसी ऐसी दावों और रहस्यों के पड़ताल के लिए आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव, नर्मदे हर। मां नर्मदा की गोद से शिखिल व्यवहार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नर्मदा नदी में मिलने वाले असंख्य शिवलिंग को कुछ लोग इसे कुदरत का करिश्मा कहते हैं, तो कुछ इसे चमत्कार से जोड़ते हैं। ये जो भी था, अद्भुत था और नर्मदा के इस अद्भुत दुनिया को टीवी के इतिहास में पहली बार न्यूज़ 24 की टीम दुनिया के सामने लाने में सफल रही है।